मैंने हथौड़ा उठाया और उस गिरे हुए इंसान के घुटनों पर पूरी ताकत से वार किया, उन्हें चकनाचूर कर दिया। फिर स्टील की केबल उसके चारों ओर लपेटकर उसे सुअर की तरह ऊपर टांग दिया। हर बार जब उसकी टूटी हुई टांगें जमीन को छूती तो उसे हड्डियों तक उतर जाने वाला जलता हुआ दर्द महसूस होता। इसके बाद मैंने दरवाजा बंद किया और उसकी चीखें सुनते हुए मुस्कुराया, क्योंकि मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई थी। ये पहली बार था जब मैं मुस्कुराया था। उस सुबह स्कूल जाने से पहले उसने मुझे गले लगाया था, लेकिन जब दोपहर में मैंने उसे दोबारा देखा तो वह ठंडी लाश बन चुकी थी। उसकी पैंटी पास में फेंकी हुई पड़ी थी, उसकी जांघों पर खून के दाग थे। उसके कपड़े ठीक करते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। दर्द इतना था कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। पुलिस ने जल्दी ही कातिल की पहचान कर ली, लेकिन पकड़े जाने के बाद भी उसे कोई पछतावा नहीं था। उल्टा वह घमंडी मुस्कान दिखा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ मौत की सजा नहीं है। उस घमंडी चेहरे को याद करते ही मेरी पत्नी फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि कानून मुझे वह इंसाफ नहीं देने वाला था जो मैं चाहता था। मैंने कानून को दरकिनार करने और खुद ही हिसाब चुकता करने का फैसला किया। अगले दिन मैंने कैदियों को ले जाने वाले ड्राइवर को नशा दिया, फिर अपनी कार से जेल वैन का पीछा किया। जब नशे का असर हुआ तो मैंने डॉक्टर की आईडी दिखाकर पुलिस का भरोसा जीत लिया और कैदी को लेकर निकल गया। रास्ते के बीच मैंने कातिल को बेहोश किया, गाड़ी बदली और उसे उस निजी नरक में ले आया जो मैंने खास उसके लिए बनाया था। यहाँ आने के पहले ही दिन उसने अपना जुर्म कबूल करने से इनकार कर दिया, तो मैंने बिना झिझक उसके दोनों घुटने तोड़ दिए। उसकी चीखें सुनकर मुझे पहली बार लगा कि यह सच्ची सजा है। दूसरे दिन मैंने उसे पेशाब की धार से जगाया, फिर उसके बर्बाद घुटनों पर पैर रखकर कुचला, जिससे वह मौत की भीख मांगने लगा। इसके बाद मैंने अपनी पत्नी को फोन किया, लेकिन उसने मुझसे घर लौट आने की गुहार लगाई। बेटी को खोने के बाद वह अपने पति को भी नहीं खोना चाहती थी। मैंने उससे कहा कि यह तो बस शुरुआत है। 5 दिनों में हमारी बेटी का जन्मदिन था। उसी दिन मैं उसे मार दूंगा और फिर खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। फोन रखने के बाद गुस्से में मैंने कातिल पर शॉटगन तान दी। हर पल उसका सिर उड़ा देने का मन हो रहा था, लेकिन मैंने खुद को रोका, क्योंकि मैं उसे आसान मौत नहीं देना चाहता था। तीसरे दिन मैंने उसे फिर से टांगा और लोहे की जंजीरों से कोड़ा मारता रहा, अपने सारे गुस्से को बाहर निकालते हुए। दर्द से बेहोश हो जाने के बाद भी मैं रुका नहीं। एक रात के आराम के बाद भी वो होश में नहीं आया। कहीं वह जल्दी मर न जाए, इस डर से मैंने उसकी जांच की और उसे ड्रिप पर लगाया। मुझे उसे हमारी बेटी के जन्मदिन तक जिंदा रखना था। जब आखिरकार उसे होश आया तो मैंने उसे ऑपरेशन टेबल से बांध दिया। मैं चाहता था कि उसे हर दिन नया दर्द महसूस हो। मैंने एक खास दवा तैयार की। वह शरीर को पूरी तरह लकवाग्रस्त कर देती है, लेकिन दिमाग को पूरी तरह होश में रखती है। दवा असर करने के बाद मैंने उसे वेंटिलेटर से जोड़ दिया ताकि वह अचानक मर न जाए। फिर मैंने उसकी छाती पर अपनी बेटी की फोटो रखी। मैंने उसका पेट चीरा, उसकी एक किडनी निकाली, उसे पकाकर दलिया बनाया और जबरदस्ती उसे ही खिला दिया।